अगर आपके शोल्डर जॉइंट में पेन है और आपको नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी जैसे कि नहाना धोना कपड़े पहनने में दिक्कत आती है, तो हो सकता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो। तो फ्रोजन शोल्डर होता क्या है? बेसिकली जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो बोन, लिगामेंट्स, कैप्सूल और मसल के साथ बना होता है। जो कैप्सुलर पार्ट होता है शोल्डर जॉइंट का, उसमें इंफ्लेमेशन आ जाती है, यानी कि सोजिश आ जाती है। इसी के कारण जो हमारी जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है वो पेनफुल हो, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसी को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। ये 40 के एज के बाद स्टार्ट होती है। और अगर आपको प्री डिस्पोजिंग डिजीज है, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है या आपको डायबिटिक की बीमारी है, तो इस फ्रोजन शोल्डर होने के चांस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रोजन शोल्डर के? इसमें पेशेंट को पेन महसूस होती है शोल्डर जॉइंट में, और ये पेन रात को बढ़ जाती है। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसमें फर्स्ट जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है वो है एक्सटर्नल रोटेशन, फिर उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट्स, और फिर विद टाइम ऑल जो शोल्डर की जॉइंट की मूवमेंट है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? इसमें हम इनिशियली नसेड्स, पेन किलर एडवाइस करते हैं और फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। मोस्टली अगर पेशेंट कंप्लाइंट हो तो 90% के समय नसेड्स और फिजियोथेरेपी के साथ ही पेशेंट ठीक हो जाता है। पर अगर पेन ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, तो हम इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन डाल देते हैं, जिससे कि शोल्डर जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन, कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो काफ़ी कम हो जाती है और पेशेंट को पेन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर सीवियर रिस्ट्रिक्शन है शोल्डर जॉइंट की, तो हम पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन एडवाइस करते हैं, जिसमें लेस इन्वेसिव मेथड है, वो है हाइड्रोलिक बैलून थेरेपी, जिसमें हम शोल्डर जॉइंट के में बीच में जाकर 50 से 60 ml एनएस डाल देते हैं और जो कैप्सूल है उसको स्ट्रेच आउट कर देते हैं, जिससे कि कैप्सूल फट जाता है और जो पेशेंट की शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है फिर वापस आ जाती है। लास्ट चीज़ होता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें हम आर्थोस्कोपिकली दूरबीन से कैप्सूल के बीच में जाकर कैप्सूल को रिलीज कर देते हैं और कैप्सूल फट जाता है, जिससे कि हर पेशेंट की शोल्डर की जॉइंट की मूवमेंट फिर से वापस हो जाती है। सो इन दी एंड कंक्लूजन ये है कि फ्रोजन शोल्डर बेसिकली हमारी कैप्सूल की डिजीज़ है, जिसके कारण हमारी जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है वो पेनफुल और रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन में बेसिकली पेन किलर और फिजियोथेरेपी होती है। अगर उससे भी ना ट्रीट हो तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन एडवाइस करते हैं। सो यही है इस फ्रोजन शोल्डर के बारे में। थैंक यू सो मच देखने के लिए। धन्यवाद।